इस देश में मुसलमानों के द्वारा लाया गया शरिया कानून भी एक पैरेलल कानून व्यवस्था है, वो नहीं रह सकती। देश के विकास को करना है अगर आपको, तो देश में दो कानून व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक ईमानदारी, उनका यह कहना कि मैं सभी हिंदुओं के लिए लड़ूंगा, और दूसरी तरफ आप समझ जाइए क्या है। दोस्तों नमस्कार। इसमें उत्तर प्रदेश में एक सवाल है जो सबसे बड़ा है। सवाल ये है कि क्या हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज पढ़ी गई थी? क्या उन सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई थी? आइए सबसे पहले इक्वलिस शो पे आपको बहुत सारी राम राम, हर हर महादेव। समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था जिस पे इतना बवाल मच गया। आप ये वीडियो देखिए। पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं ये लोग। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर इन्हीं पापियों ने नमाज पढ़वाने का काम किया था। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर के सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई थी। उनकी बात में पॉइंट है। योगी जी पॉलिटिकली करेक्ट है, क्योंकि मंदिर की सीढ़ियों पर अब आपको देखना है आगे की सीढ़ियां हैं या पीछे की सीढ़ियां हैं। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए, उन्होंने कहा हनुमानगढ़ी में कभी ऐसी नमाज हुई ही नहीं। ठीक है, एक व्यक्ति हैं जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, उनके शंकराचार्य होने पर बहुत सारे सवाल हैं। हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई? सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। कब हुई? कब हुई सीढ़ी में नमाज? बताओ, बोलो, कब हुई? आप लोगों को याद होगा बीच में जब वो प्रयागराज में उन्होंने उपद्रव किया था अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, तो मैंने कहा था अपने शो पे कि योगी जी को चाहिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी से बात करें और बोले बात खत्म करें, क्योंकि साधुओं के बीच में लड़ाई अच्छी नहीं लगती। मुझे अभी भी याद है, मैंने बहुत साफ साफ कहा था अपने किसी शो पे। बाद में पता चला कि नहीं, अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी को देख के ये बात 100% सत्य हो गई है कि वो समाजवादी पार्टी के माउथ पीस बन गए हैं और कुछ नहीं। जो वो समाजवादी पार्टी स्टैंड लेती, एग्जैक्टली वही स्टैंड ये भी लेते हैं। अब मैं आपको असल कहानी बताना चाहता हूं। आपने योगी जी को सुन लिया, ये शंकराचार्य को, जिनको कई लोग कहते हैं ये फर्जी शंकराचार्य हैं, दोनों को सुन लिया। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हुआ क्या था। आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने? दरअसल हुआ ही कुछ ऐसा है कि ये जो वीडियो है ये उस घर का है जिस घर के अंदर ये नमाज हुई थी। हनुमानगढ़ी में नमाज और रोजा इफ्तार नहीं हुआ था, या कह लीजिए हुआ था। अगर उस पूरे क्षेत्र को हनुमानगढ़ी मानते हैं तो यस, वहीं हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मुलायम सिंह यादव को खुश करने के लिए ही हुआ था। तो हिंदुओं को बहुत हीरो बनने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत सारे साधु संत महात्मा चाटुकार हैं सत्ता के। आपको यकीन नहीं होता तो आप अमित शाह जी का जिस तरह से जलाभिषेक हुआ था महाकुंभ में, वो वीडियो देखिए। Minister Amit Shah took the sacred dip at the Triveni Sangam on Monday. Along with UP Chief Minister Yogi Adityanath, Yog Guru Baba Ramdev and many seers, the Home Minister stepped into the holy waters. ठीक है ना? तो कोई हाई ग्राउंड ना ले। अब देखिए 2003 का एक वीडियो है, आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली कैसे बजरंग बली की फोटोज को ढका गया था सफेद कपड़ों से। ये जो चलता है ना कि सभी लोग, वो याद है एक अजीब सी महिला कोई आई थी जो अंसारी की बीवी थी, जो बस नाम रहेगा अल्लाह का, अल्लाह वही है जो तेरे मेरे बीच में बसता है। याद है? भूल गए आप लोग? तो जब अल्लाह तेरे मेरे बीच में बसता है तो बजरंग बली की जो पेंटिंग बनी है उसपे सफेद कपड़ा चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर ये रिलीजन शांति का है तो उसपे सफेद कपड़ा क्यों चढ़ाना पड़ा तुमको? सोचा है कभी? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है भाई उनको पता है हमें कैसे बेवकूफ बनाना है इन चूतियों को। 2003 में अगर आपको याद है तो ये वीडियो हनुमानगढ़ी परिसर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि हनुमानगढ़ी के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों को ढक करके इसे बहुत बड़े आयोजन की तरह शो ऑफ किया गया। उसके बाद क्या था, 2003 में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और महंत ज्ञानदास नाम जी का एक व्यक्ति है जिसने उस पूरे मंदिर के आसपास के क्षेत्र में, वहां पर वो खुद मौजूद था, उसने ही उनको बुलाकर वहां पर
नमाज अदा करवाने का, सो कॉल्ड सद्भावना के नाम पे हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर गया वो महंत। अब क्या हुआ है कि आप ये वीडियो देखिए, जो सच बता रहे हैं वहां के महंत, हुआ क्या था आप ये देखिए वीडियो। हनुमानगढ़ी के जो महंत है उन्होंने वो सुन लेते हैं ना क्या बोल रहे हैं। दिन की याद नहीं है, 2003 में एक अलगड़ा मस्जिद है, अलगड़ा, तो वो पहले सगरिया पट्टी के आश्रम था। वो स्थान की जमीन सगरिया पट्टी की थी, ऊपर डिग्री भी हुआ था, और इन लोगों ने उस मस्जिद के कैसे करके उगा के फंसा करके ज्ञानदास जी के, और मस्जिद के फिर अपना मरम्मत भी करा लिया। और उसके बाद में यहाँ पर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का, हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है, वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा अफ्तार के समय था कि क्या था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन में कराए, नमाज पढ़वाए। तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भैया, अगला साल, एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने तैयार किए तो पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, दैनिक जागरण में। तब हम लोग कोर्ट में गए, हम गए स्वयं, हम और एक वो रहे, का नाम है रामबरन दास, 2 आदमी नाम दे करके हम लोग गए, और वहां पर हनुमान जी के दया से आपके पक्ष में आर्डर भैया कि हनुमानगढ़ी एरिया में, जितना दूर में हनुमानगढ़ी के एरिया है, उसमें कोई भी अवैधानिक का नाम है हिंदू परंपरा के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, करता है तो उसको रोका जाए और दंड दिया जाए। लेकिन इन लोगों को कोई दंड नहीं किया गया। सुना आपने, लगभग 2 मिनट का वीडियो आपने सुना। उन्होंने सच बताया कि हुआ क्या था, और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे इन्होंने वो नौटंकी बंद करवाई। मैं नौटंकी इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे सर्वधर्म संभाव चाहिए ही नहीं। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भाई भाई नहीं बनते देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वो संविधान को देखें और एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें इस देश की। बात खत्म, ठीक है। लड़ाई शुरू हो गई अभी मुक्तेश्वर आनंद के बीच में और एक डीडी न्यूज के पत्रकार हैं जिनका नाम है अशोक श्रीवास्तव। अशोक श्रीवास्तव एक तरफ से अपने मुद्दे रख रहे हैं, तो अभी मुक्तेश्वर आनंद जो है वो दूसरे तरफ से अपने मुद्दे रख रहे हैं। समझ में आता है क्या हो रहा है। योगी जी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी। उन्होंने ऐसा मुद्दा छेड़ा है जहां पर यादव परिवार बड़े मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो हिंदू विरोधी दिखने में लगते हैं, सोचने में लगते हैं, कानों को लगते हैं, आंखों को लगते हैं, मन को लगते हैं। लगता है कि स्पष्ट हिंदू विरोधी एजेंडा मुलायम सिंह यादव इस देश में चलाते थे उत्तर प्रदेश में। 2012 में जब उनके पुत्र आए तो कम से कम मैं, जो उनका उस समय का साथी हुआ करता था, हमको लगता था नहीं अखिलेश भाई कुछ अलग करेंगे। बाद में पता चला बिना मुसलमानों की रोटी सेके, बिना मुसलमानों को गले लगाए, बिना मुसलमानों की चाटे सत्ता ही नहीं आ सकते ये लोग, इसलिए चाटेंगे ही चाटेंगे उनकी जाके। दिख गया साफ साफ। 2012 से 2017 तक दिखा यही। योगी जी अगर नहीं है, जैसे अगर जियो नहीं आता इंटरनेट में तो पता ही नहीं चलता इंटरनेट क्या होता है। जियो ने पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया और मुझे और आपको इंटरनेट फ्री हो गया, हमें मजा आ गया इंटरनेट यूज करने में। उसी प्रकार से योगी जी यदि मुख्यमंत्री नहीं बनते तो हमें घंटा नहीं पता चलता कि हम क्या मिस कर रहे हैं। योगी जी का ये भाषण सुनिए आप, जो इसमें वो बरेली के मौलाना को समझा रहे हैं कि बरेली का मौलाना भी बहुत फुदकता था। सुनिए आप इस भाषण को। दंगाइयों का उपचार करने की बजाय मुख्यमंत्री आवास पे उन्हें बुला करके उन्हें सम्मानित कर दिया जाता था। आपने देखा होगा ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार, 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और संभल से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। बहन और भाइयों, हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। अब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है तीव्र गति से। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की,
उस विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को हम पूरा तब करेंगे जब संबल भी साथ साथ चलेगा। योगी जी ने इसमें ना सिर्फ हिंट करा सबको कि सब औकात में रहें, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, और वो मिल गए। किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का विकास करने के लिए पैरेलल सरकारों को खत्म करना पड़ता है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये लोग पैरेलल सरकारें चलाते थे अपनी अपनी। इस देश में मुसलमानों के द्वारा लाया गया शरिया कानून भी एक पैरेलल कानून व्यवस्था है, वो नहीं रह सकती। देश के विकास को करना अगर आपको, तो देश में दो कानून व्यवस्थाएं नहीं हो सकती, एक कानून व्यवस्था होगी। देश में 5-7 करोड़ केसेस पेंडिंग नहीं रह सकते। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप ये जो सो कॉल्ड हिंदू मुस्लिम भाई भाई का ड्रामा छोड़िए, दोनों से बोलिए नागरिक हो जाएं। और नागरिक होने के लिए जो पहली शर्त है वो ये कि कानून का डंडा सर पे नाचना चाहिए। अखिलेश यादव जी, आप डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को कि नहीं हुई थी नमाज, अभी मुक्तेश्वरानंद को खड़ा कर दिया आपने डिफेंड करने के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, नमाज में कज़ा ना हो जाए इसलिए आपने पुलिस वालों को बजरंग बली के मंदिर के घंटे लेके पकड़वा खड़ा किया था, भूल गए आप? अब कुछ लोग कहते हैं उन्होंने नहीं किया था, आजम खान ने किया था। मुख्यमंत्री तो अखिलेश भाई थे ना यार। आजम खान करे चाहे जो भी करे, जिम्मेदारी तो इनकी बनती है ना। महाकुंभ हुआ था इन्हीं की सत्ता में, क्या हुआ उसमें? भगदड़ मच गई, मारे गए लोग। अपने समय में अपनी हरकतों को कंट्रोल न कर पाना और बाद में फ्यूचर में उसको ढकने की कोशिश करना, कम से कम मुलायम सिंह यादव के अंदर एक राजनीतिक बहादुरी थी, एक राजनीतिक ईमानदारी थी, जो चौड़े में संसद में कहते थे हाँ हम मुसलमानों के हैं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। आप तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश भाई। शायद आपने मुसलमान के मौलानाओं को देवबंद से लेकर बरेली तक सबसे साठ गांठ कर ली है। आपने उनको बोला है कि हिंदुओं को बनाने दो चूतिया, हिंदू का कट जाएगा तो हम सत्ता में आ जाएंगे, फिर हम तुम्हारे लिए ही काम करेंगे। और मुसलमानों की प्रॉब्लम आज भी वही है जो 1947 में थी, जो 1857 में थी, वो वही है। आप उनको एक चूरन चटाओ रिलीजन का, आपकी हर बात मानेंगे। वो वही हो रहा है, वही देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं कुछ होने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब हो गई है बात साफ। कितने, एक नहीं, दो नहीं, 20 अभी मुक्तेश्वर ले आइए आप, कुछ नहीं होने का। क्योंकि एक तरफ योगी जी की राजनीतिक ईमानदारी है और दूसरी तरफ आपका दोगलापन है। आपका वही दोगलापन है जहां एक तरफ आप गाय गोबर की बदबू आती थी आपको, आपका वही दोगलापन है जहां पर आप एक जवानी के वीडियो में कहते हैं मैं भगवान को तो मानता हूं पर मंदिर कभी नहीं जाता, ना मेरी बीवी जाती है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक ईमानदारी, उनका यह कहना कि मैं सभी हिंदुओं के लिए लड़ूंगा, और दूसरी तरफ आप समझ जाइए क्या है, हनुमानगढ़ी में नमाज हो चाहे ना हो। और भाजपा कौन सा दूध की धुली है? योगी आदित्यनाथ अलग, भाजपा अलग। भाजपा को कोई, भाजपा हाई ग्राउंड ले ही नहीं सकती, कभी भी नहीं ले सकती। योगी जी की बात अलग है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।